नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा का शीर्षक है तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। ये केवल एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये प्रेम, त्याग, विश्वास और कभी-कभी गलत फहमियों से भरी एक गहन भावनात्मक यात्रा है। हम सभी जानते हैं कि माता तुलसी, जिन्हें वृंदा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। उनका प्रत्येक पूजन, प्रत्येक आराधना तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। घर घर में माता तुलसी की पूजा की जाती है और उन्हें सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अटूट बंधन, इस पवित्र रिश्ते के पीछे एक ऐसा प्रसंग भी छिपा है जहां माता तुलसी ने अपने प्रिय भगवान को श्राप दे दिया था। इस गहन कथा को समझने के लिए हमें पहले प्रेम के उस शुद्ध और पावन स्वरूप को समझना होगा जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के बीच था। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं और माता तुलसी जो प्रकृति का ही एक अनुपम स्वरूप है। इनके बीच का संबंध सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का भी था, जिसमें अनन्य भक्ति और अटूट समर्पण का समावेश था। ये प्रेम इतना गहरा था कि आज भी हम इनके विवाह को तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं, जो कार्तिक मास में बड़े ही धूमधाम से संपन्न होता है। यह पर्व दर्शाता है कि कैसे उनका मिलन संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी था। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे भाग्य और नियति कभी-कभी ऐसे मोड़ ले लेती हैं जहां सबसे पवित्र रिश्ते भी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं। यह प्रसंग हमें यह भी बताता है कि कभी-कभी किसी बड़ी लीला या सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं देवताओं को भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें अचंभित कर देती हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के हम इस दिव्य कथा को सुनते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आप प्रेम, त्याग तथा धर्म के कई नए पहलुओं से परिचित होंगे। दोस्तों, इस गहन और अद्भुत कथा यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको यह कथा पसंद आए और आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें ऐसे ही अद्भुत कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं उस प्राचीन काल में जहां से इस कथा का उद्गम हुआ। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और स्वयं को उस युग में ले चलें जहां देवता, असुर और मनुष्य एक साथ रहते थे। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के अंतिम चरण में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा असुर राजा था जिसका नाम था जालंधर। वो इतना शक्तिशाली था कि देव दानव कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर के जन्म की कथा भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। कहा जाता है कि उसका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। एक बार भगवान शिव अत्यंत क्रोधित अवस्था में थे और उनके नेत्रों से अश्रु टपक पड़े। उन अश्रुओं में से एक अश्रु बिंदु सागर में जा गिरा और उसी से जालंधर का जन्म हुआ। सागर देव ने स्वयं उसका पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। इसी कारण उसका नाम जालंधर पड़ा, जिसका अर्थ है जल से जन्मा हुआ। जालंधर ने बचपन से ही असीम शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। वह अत्यंत बलवान था और अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को कई बार पराजित किया और स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इंद्र, अग्नि, वायु जैसे सभी देवता उसके समक्ष असहाय हो गए थे। लेकिन जालंधर की इस असीम शक्ति का एक बहुत बड़ा रहस्य था। उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और महान तपस्विनी स्त्री थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना प्रबल था कि जब तक वो अपने पति के प्रति
पूर्ण निष्ठावान रहती, तब तक जालंधर को कोई भी देव, दानव या मनुष्य पराजित नहीं कर सकता था। उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति ही जालंधर का सबसे बड़ा कवच थी। वृंदा जितनी सुंदर थी, उतनी ही शांत और तपस्विनी स्वभाव की भी थी। वो अक्सर अपने महल में भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थी। जालंधर भले ही एक क्रूर असुर था, लेकिन वृंदा के प्रति उसका प्रेम असीम था। वो वृंदा से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा का सम्मान करता था। वृंदा भी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और अपने पतिव्रता धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करती थी। वृंदा की भक्ति केवल दिखावा नहीं थी, बल्कि उसके रोम रोम में भगवान विष्णु का वास था। वो प्रतिदिन कठोर तपस्या करती थी, व्रत रखती थी और भगवान के नाम का जप करती थी। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और निस्वार्थ थी कि स्वयं देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। वृंदा अपने पति जालंधर के असुरी स्वभाव से भली भांति परिचित थी, लेकिन उसने कभी भी अपने धर्म और निष्ठा को नहीं त्यागा। वो जानती थी कि उसके पति का जीवन उसके पतिव्रता धर्म पर ही निर्भर करता है। वृंदा अक्सर एकांत में बैठकर भगवान विष्णु के गुणों का बखान करती थी। वो कहती थी, हे नारायण, आप ही संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अनन्य दासी हूँ। उसकी इस अटूट भक्ति के कारण भगवान विष्णु भी उस पर विशेष कृपा रखते थे। वृंदा का जीवन भगवान विष्णु की आराधना और अपने पति के प्रति निष्ठा के इर्द गिर्द घूमता था। जालंधर की विजयों का सिलसिला जारी था। उसने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया था और तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा हुआ था। सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए और उनसे जालंधर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि जालंधर को स्वयं शिव के क्रोध से जन्म मिला है और वो तब तक अपराजेय है जब तक उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म अक्षुण्य है। उन्होंने कहा कि वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग किए बिना जालंधर को पराजित करना असंभव है। यह सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। भला कौन ऐसी पतिव्रता स्त्री के धर्म को भंग करने का दुस्साहस कर सकता था? तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि भगवान विष्णु ही ऐसे संकटों से निकालने में समर्थ हैं। सभी देवता क्षीरा सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जालंधर के आतंक से तीनों लोक त्रस्त हैं। वो अत्यंत बलवान और क्रूर हो गया है। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और हमें कष्ट दे रहा है। हम सभी उसके अत्याचारों से मुक्ति चाहते हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में छिपा है। हे दीन बंधु, आपसे प्रार्थना है कि आप ही कोई ऐसा उपाय सुझाएं जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो सके और जालंधर का अंत हो। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात धैर्यपूर्वक सुनी। वे जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थी। किसी भक्त के धर्म को भंग करना भगवान के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक था, परंतु सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए यह आवश्यक था। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अवश्य कोई उपाय निकालेंगे। जालंधर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वो न केवल स्वर्ग लोक पर राज कर रहा था, बल्कि ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों को भी परेशान कर रहा था। उसके सैनिक चारों ओर हाहाकार मचा रहे थे। वृंदा अपने महल में बैठी ये सब देखती थी और मन ही मन दुखी होती थी। वो अपने पति से अक्सर कहती थी, स्वामी, यह सब उचित नहीं है। हमें किसी को अकारण कष्ट नहीं देना चाहिए। शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग। परंतु जालंधर अपने बल के मद में चूर था। वो वृंदा की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था कि उसकी शक्ति का कोई सानी नहीं है और कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। वो ये भी जानता था कि जब तक वृंदा उसके प्रति निष्ठावान है, तब तक उसे कोई छू भी नहीं सकता। यह आत्मविश्वास ही उसे और अधिक क्रूर बना रहा था। एक दिन नारद मुनि जालंधर के महल में आए। जालंधर ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, कहिए कैसे आना हुआ?
नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए कहा, हे असुरराज, मैंने सुना है कि आप अत्यंत बलवान हैं और आपने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जालंधर गर्व से मुस्कुराया। नारद मुनि ने अपनी बात जारी रखी, परंतु मैंने सुना है कि शिव के पास एक अत्यंत सुंदर और अनुपम देवी हैं, जिनका नाम पार्वती है। उनकी सुंदरता इतनी मनमोहक है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई और स्त्री नहीं। उनके आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगती हैं। नारद मुनि की ये बातें सुनकर जालंधर के मन में काम वासना जागृत हो गई। वो पार्वती के सौंदर्य के बारे में सुनकर मोहित हो गया। उसने तुरंत अपने दूतों को कैलाश पर्वत पर भेजा और भगवान शिव से देवी पार्वती को उसे सौंपने का संदेश भिजवाया। जब ये संदेश कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने जालंधर के दूतों को तुरंत वापस भेज दिया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। भगवान शिव का क्रोध इतना भयंकर था कि स्वयं धरती कांप उठी। जालंधर, जिसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, उसने भगवान शिव की ललकार को स्वीकार किया और अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह युद्ध अत्यंत भीषण होने वाला था। जालंधर और भगवान शिव के बीच यह संग्राम संपूर्ण सृष्टि के लिए एक बड़ा संकट बन गया। वृंदा को जब ये बात पता चली कि उसके पति भगवान शिव से युद्ध करने जा रहे हैं, तो वो अत्यंत चिंतित हो गई। वो जानती थी कि भगवान शिव कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो भगवान शिव की महिमा से भली भांति परिचित थी। उसने अपने पति को रोकने का बहुत प्रयास किया। स्वामी, आप यह क्या करने जा रहे हैं? भगवान शिव स्वयं महादेव हैं। उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। यह विनाशकारी होगा। परंतु जालंधर ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी शक्ति के मद में चूर था और सोचता था कि वो किसी भी देव को पराजित कर सकता है। उसने वृंदा को आश्वासन दिया, प्रिय, तुम चिंता मत करो। मेरी शक्ति असीम है और तुम्हारा पतिव्रता धर्म मेरा सबसे बड़ा कवच है। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह कहकर जालंधर युद्ध के लिए निकल पड़ा। वृंदा ने अपने पति की विजय के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वो दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपती रही और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि युद्ध क्षेत्र में भगवान शिव को भी जालंधर को पराजित करने में कठिनाई हो रही थी। जालंधर हर बार भगवान शिव के वार को विफल कर देता था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति से सुरक्षित था और भगवान शिव के हर प्रहार को झेल रहा था। भगवान शिव देख रहे थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अक्षुण्य है, तब तक जालंधर को पराजित करना असंभव है। इधर वृंदा अपने महल में भगवान विष्णु की आराधना में लीन थी। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि युद्ध क्षेत्र में जालंधर की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। देवताओं ने फिर से भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। जालंधर का अंत अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात धैर्यपूर्वक सुनी और सृष्टि के कल्याण के लिए एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माया का उपयोग करने का निश्चय किया। यह उनके लिए भी अत्यंत दुखद था, क्योंकि उन्हें अपनी परम भक्त वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना था। परंतु धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए यह आवश्यक था। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। उन्होंने हूबहू जालंधर जैसा वेश धारण किया, उसी के जैसी चाल ढाल अपनाई और कैलाश पर्वत पर युद्ध स्थल के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक मायावी दृश्य उत्पन्न किया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे जालंधर युद्ध में पराजित हो गया है और उसकी सेना तितर-बितर हो गई है। कुछ मायावी सैनिक घायल अवस्था में दौड़ते हुए दिखाए गए। वृंदा, जो अपने महल में तपस्या कर रही थी, उसने जब अपने महल की खिड़की से इस दृश्य को देखा तो वो अत्यंत विचलित हो गई। उसने देखा कि कुछ सैनिक घायल अवस्था में दौड़ रहे हैं और दूर कहीं उसे अपने पति जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति भी दिखाई दिया, जो युद्ध में पराजित होकर भागा हुआ लग रहा था। वृंदा का हृदय भय और चिंता से भर गया। वो अपनी तपस्या छोड़कर तुरंत महल से बाहर निकली और उस मायावी दृश्य की ओर भागी। उसने अपने पति जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति को देखा और उसके पास पहुंची।
मायावी जालंधर, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, उन्होंने वृंदा को देखकर कराहने का नाटक किया और उसके सामने गिर पड़े। वृंदा यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने पति को घायल अवस्था में देखा तो उसके मन में ममता जागृत हो गई। वो तुरंत मायावी जालंधर के पास गई और उसे सहारा देने लगी। जैसे ही वृंदा ने उस मायावी जालंधर को स्पर्श किया, उसी क्षण उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म उसकी निष्ठा और पवित्रता में निहित था, और जैसे ही उसने किसी अन्य पुरुष, भले ही वो भगवान विष्णु हो और जालंधर का रूप धारण किए हो, का स्पर्श किया, उसका धर्म टूट गया। इसी क्षण कैलाश पर्वत पर युद्ध क्षेत्र में जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। भगवान शिव ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर। वृंदा के श्राप के बाद भगवान विष्णु अत्यंत शांत और गंभीर मुद्रा में अपने लोक लौट आए। उनके हृदय में वृंदा के पतिव्रता धर्म और उसके तीव्र बलिदान की स्मृति अंकित हो चुकी थी। वे जानते थे कि वृंदा का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता और उसे स्वीकार करना ही धर्म का मार्ग है। कुछ समय बाद वो घड़ी आई जब वृंदा का श्राप फलीभूत होने लगा। भगवान विष्णु ने स्वयं को पत्थर के रूप में रूपांतरित करना आरंभ कर दिया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई और अंततः वे एक काले चिकने पत्थर में बदल गए। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। शालिग्राम शिला मुख्य रूप से नेपाल की गंडकी नदी में पाई जाती है। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी शिला होती है, जिस पर चक्र, शंख, गदा, पद्म जैसे भगवान विष्णु के आयुधों के चिन्ह बने होते हैं। इन चिन्हों के आधार पर ही शालिग्राम के विभिन्न स्वरूपों को पहचाना जाता है। भगवान विष्णु का ये स्वरूप आज भी घर घर में पूजा जाता है और ये माना जाता है कि शालिग्राम शिला के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु ने ये स्वरूप धारण किया, ताकि वे पृथ्वी पर भी अपने भक्तों के लिए सुलभ रहें और तुलसी के साथ उनका शाश्वत संबंध बना रहे। शालिग्राम के रूप में परिवर्तित होने के बाद भी भगवान विष्णु का चैतन्य और दिव्यता उस शिला में समाहित रही। यह उनका एक ऐसा स्वरूप था जहां वे वृंदा के श्राप को स्वीकार करके भी अपनी सर्वव्यापकता को बनाए रखे हुए थे। यह उनकी लीला का ही एक हिस्सा था, जिसमें वे ये संदेश देना चाहते थे कि धर्म की रक्षा और वचन का पालन सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए स्वयं ईश्वर को भी त्याग करना पड़े। वृंदा के श्राप का दूसरा भाग था पत्नी वियोग। यह श्राप भी भगवान विष्णु को सहना था। यह वही लीला थी जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुई। भगवान राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने अपनी पत्नी सीता के वियोग में लंबा समय बिताया था। यह वियोग केवल एक सामान्य दुख नहीं था, बल्कि वो पीड़ा थी जो वृंदा ने अपने पति के वियोग में अनुभव की थी, और उसी का प्रतिफल भगवान राम को झेलना पड़ा। त्रेता युग में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लिया। यह अवतार वृंदा के श्राप को फलीभूत करने का भी एक माध्यम बना। भगवान राम ने मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह किया। सीता स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं और उनका प्रेम और पावनता अतुलनीय थी। विवाह के बाद भगवान राम को अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। देवी सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास गए। वनवास के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने वृंदा के श्राप को पूरी तरह से चरितार्थ किया। रावण, लंका का 10 सिर वाला पराक्रमी राक्षस राजा, सीता की सुंदरता से मोहित हो गया। उसने छल से मारीच राक्षस की सहायता से स्वर्ण मृग का रूप धारण करवाया और राम लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेज दिया। जब सीता कुटिया में अकेली थीं, तब रावण ने एक तपस्वी का वेश धारण कर भिक्षा मांगने आया। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण उन्हें हरण कर लंका ले गया। ये घटना भगवान राम के लिए एक असहनीय पीड़ा बन गई। अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता के वियोग में भगवान राम ने कई दिनों तक वन वन भटके। उनकी आंखों से अश्रु बहते रहे और उनका हृदय सीता के बिना व्याकुल रहा।
ये वही पीड़ा थी, वही वियोग था जो वृंदा ने अपने पति जालंधर के वियोग में सहा था। वृंदा का श्राप, जिस प्रकार आपने मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा, अब पूर्ण हो रहा था। भगवान राम का सीता के वियोग में तड़पना, उनका हर पेड़ पौधे से सीता के बारे में पूछना, उनका हर नदी और पर्वत से सीता का पता जानना, ये सब उस गहन पीड़ा को दर्शाता है जो उन्होंने अनुभव की। ये केवल एक राजा का अपनी रानी के लिए वियोग नहीं था, बल्कि एक पति का अपनी पत्नी के लिए अथाह प्रेम और तड़प थी। इस वियोग काल में हनुमान जी ने सीता माता को खोजा और लंका जाकर उनसे भेंट की। भगवान राम ने वानर सेना और भालुओं के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। ये युद्ध अत्यंत भीषण था। अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा और उनके पुनः वनवास का प्रसंग भी इसी वियोग लीला का हिस्सा था। सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और बाद में लोक लाज के कारण उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ा, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। ये सब भगवान विष्णु द्वारा वृंदा के श्राप को स्वीकार करने और उसे पूर्ण करने की ही लीला थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने राम अवतार में वृंदा के श्राप के दूसरे भाग पत्नी वियोग को भी सहा। ये दर्शाता है कि ईश्वर भी अपने वचन के प्रति कितने प्रतिबद्ध होते हैं और कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार रहते हैं। वृंदा का श्राप भले ही भगवान विष्णु के लिए दुखदायी रहा हो, परंतु उसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी संबंध की स्थापना हुई, भगवान विष्णु और तुलसी का शाश्वत मिलन। जैसा कि हमने जाना था, वृंदा के सती होने के बाद उसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और उसे अपनी परम प्रिय बताया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि तुलसी के बिना उनका कोई भी पूजन अधूरा रहेगा। इसी वचन के कारण आज भी प्रत्येक पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां तुलसी का विवाह शालिग्राम से, जो स्वयं भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूप हैं, उनसे किया जाता है। यह विवाह प्रतीकात्मक रूप से वृंदा और भगवान विष्णु के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस विवाह के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि प्रेम, त्याग और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही वृंदा को अपने पति के वियोग में दुख झेलना पड़ा और उसे अपने आराध्य को श्राप देना पड़ा, परंतु अंततः उसका प्रेम और भक्ति अमर हो गई। वह तुलसी के रूप में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई, जो हर घर में पूजी जाती है और जिसे परम पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका आयुर्वेदिक और औषधीय महत्व भी अतुलनीय है। यह कई बीमारियों के उपचार में सहायक है और इसे औषधियों की रानी कहा जाता है। ये सब वृंदा के तप और पवित्रता का ही परिणाम है। शालिग्राम और तुलसी का यह मिलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्चा प्रेम और धर्म कभी नष्ट नहीं होता। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार करके यह दर्शाया कि वे अपने भक्तों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कैसे वे न्याय और धर्म की स्थापना के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहते हैं। वृंदा का श्राप, जो प्रारंभ में दुख का कारण प्रतीत हुआ, अंततः कल्याणकारी सिद्ध हुआ। इसके कारण भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप धारण किया, जिससे वे पृथ्वी पर भक्तों के लिए सुलभ हुए और वृंदा स्वयं तुलसी के रूप में पूजी जाने लगी। इस प्रकार एक श्राप ने एक शाश्वत और पवित्र संबंध को जन्म दिया, जो युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। पहला, पतिव्रता धर्म की शक्ति। वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना प्रबल था कि उसने स्वयं भगवान शिव को भी जालंधर को पराजित करने से रोक दिया था। यह दर्शाता है कि निष्ठा और पवित्रता में कितनी शक्ति होती है। दूसरा,
धर्म की स्थापना हेतु लीला, भगवान विष्णु द्वारा छल का प्रयोग करना, भले ही वह दुखद प्रतीत हो, सृष्टि में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आवश्यक था। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी बड़े उद्देश्य के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तीसरा, ईश्वर का वचन और त्याग। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को पूरी तरह से स्वीकार किया, भले ही उन्हें पत्थर बनकर शालिग्राम कहलाना पड़ा और पत्नी वियोग सहना पड़ा। यह उनकी वचनबद्धता और भक्तों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। चौथा, श्राप का कल्याणकारी परिणाम। जो श्राप प्रारंभ में दुख का कारण बना, वही अंततः तुलसी और शालिग्राम के शाश्वत मिलन का माध्यम बना। यह हमें बताता है कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ और कल्याण छिपा होता है। पांचवा, प्रेम की अमरता। वृंदा और भगवान विष्णु का प्रेम भले ही अनेक उतार चढ़ावों से गुजरा, अंततः तुलसी और शालिग्राम के रूप में अमर हो गया। यह हमें सच्चे प्रेम की शक्ति और उसकी शाश्वतता का संदेश देता है। आज भी जब हम तुलसी की पूजा करते हैं या शालिग्राम की आराधना करते हैं, तो हमें इस महान कथा और इसके गहरे अर्थों का स्मरण होता है। यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये कथा यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।